Okay. Good afternoon, students. Am I audible? एक बार रिप्लाई कीजिए. Yes, sir. Right. So we have so far completed our unit 1 and unit 2. Okay. Unit 1 and unit 2. So if you have any doubt regarding these two units, you can ask me. And today we will be starting the new unit, that is unit 3, that is governors. Okay. So this is the copy of the syllabus I am showing you. तो गवर्नर्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है, दैट इज टाइप ऑफ गवर्नर्स. एंड टाइप ऑफ गवर्नर्स कवर्स योर वार्ड गवर्नर, प्रोटेल गवर्नर, प्रोएल गवर्नर, हार्टनर गवर्नर, विल्सन हार्टनल. ओके, सो दीज आर द टाइप ऑफ गवर्नर्स जो मैं भी अंडरलाइन कर रहा हूं. दीज आर द टाइप्स, दिस वन, दिस वन, दिस, दिस एंड दिस. ओके, नाउ apart from these we have to study certain characteristics of the governors. तो उन characteristics में क्या है, that is sensitivity क्या है गवर्नर की, गवर्नर की स्टेबिलिटी क्या है, देन आइसोक्रोनिज्म्स क्या होता है, हंटिंग क्या होती है गवर्नर में, है ना, गवर्नर इफेक्ट एंड पावर एंड द कंट्रोलिंग फोर्स. ये चीजें हमें पढ़नी है इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, इस यूनिट 3 गवर्नर्स के अंदर. जब तक हमारे पास कोई आइडिया नहीं होगा, हम कोई आइडिया जैसे जब तक नहीं होगा, जब तक हम उसको प्रैक्टिकली इसको पॉसिबल नहीं कर सकते किसी भी चीज को. तो इज अ डिसिप्लिन, जैसे होता है ना एक डिसिप्लिन, कि आपको एक एसओपी दिया हुआ है कि आपको बस में आना है, बस में बैठना है, बस में चढ़ के सीट पे बैठना है, फिर आपको सीट बेल्ट लगाना है. इसी तरह से दिस सिलेबस इज अ एसओपी फॉर अस कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है. अदरवाइज गवर्नर पढ़ने के लिए वी हैव अराउंड 1000 बुक्स की 10 बुक पढ़ लोगे तब भी आप गवर्नर के बारे में डिटेल में नहीं जा पाओ. लेकिन हमें कितना पढ़ना है, सिर्फ इतना. और इतना क्यों पढ़ रहे हैं हमें, उसके लिए पीछे बिहाइंड रीजन है. रीजन क्या है, यूनिवर्सिटी ने दिया है रीजन. यहाँ पे देखिए, कोर्स आउटकम्स के आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स द स्टूडेंट शुड एबल टू अंडरस्टैंड. पहली यूनिट क्या कवर करती है, टू अंडरस्टैंड स्टैटिक एंड इनर्शिया फोर्स एनालिसिस. ये पहली यूनिट पढ़ने के बाद आपको आना चाहिए. दूसरी यूनिट पढ़ने के बाद एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग मासेस. के बैलेंसिंग और रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग मासेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यू शुड नो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस. सिमिलरली आपकी यूनिट 3 के लिए जो कोर्स आउटकम है, दैट इज हैव नॉलेज कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल गवर्नेंस. राइट. तो इसको ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो सिलेबस दिया है, दैट इज सफिशिएंट. राइट. आपके पास सिलेबस की कॉपी है? Yes, sir. ठीक है. तो सिलेबस मैंने बता दिया आपको हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें. ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि गवर्नर है क्या. व्हाट इज गवर्नर? किसी को कुछ पता है गवर्नर के बारे में? एक गवर्नर तो वो होता है जो हमारी स्टेट को गवर्न करता है. ये वो वाला गवर्नर नहीं है. ऑल्दो द प्रिंसिपल इज सेम, काम जो इसका करना है ये भी वो
पूरी स्टेट को गवर्न करते हैं, ये इंजन की स्पीड को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। सो मैं हमेशा से ही जब भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूं, मैं एक ही चीज बताता हूं, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये कहाँ यूज होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसकी, जब तक पढ़ने में मजा नहीं आता। When why becomes clear, then how becomes easy। ठीक है। तो इस फिलोसफी पे मैं चलता हूँ। तो पहले गवर्नर जानो कि गवर्नर है क्या, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम इसके बारे में जानेंगे, इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, इसमें फोर्सेस के बारे में जानेंगे। तो गवर्नर्स क्यों लाया गया, गवर्नर्स की जरूरत क्यों पड़ी, पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो वाट जी ने स्टीम इंजन बना दिया, लेकिन वो चल नहीं पाया बिकॉज ऑफ द अनबैलेंसिंग फोर्सेस बहुत ज्यादा थे। अनबैलेंसिंग फोर्सेस प्राइमरी या सेकेंडरी भी थे। तो उन्होंने एनालाइज किया कि भाई प्राइमरी ज्यादा है तो प्राइमरी को हटाओ, तो प्राइमरी हटाए, फिर प्राइमरी हट गए तो सेकेंडरी को हटाया। इंजन चल तो गया, लेकिन अब क्या था, जब स्टीम उसमें जा रही थी, कभी तो स्टीम ज्यादा बन रही थी तो तेज भाग रहा था इंजन, कभी इंजन जो था वो स्टीम कम प्रोड्यूस हो रही थी तो कम चल रहा था। मतलब ये था कि हमें उसको कंट्रोल करने में, इंजन की स्पीड को कंट्रोल करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, थ्रॉटल को पकड़ के रखना पड़ता था। जैसे कम हुआ, हमें थोड़ी सी स्टीम बढ़ाई, फिर वो जाती थी स्टीम उसके अंदर, कई बार ज्यादा चली जाती थी, स्पीड बढ़ जाती थी, फिर हमें थ्रॉटल कम करना पड़ता था, कम करते थे और ज्यादा कम हो जाता था तो और स्पीड और कम हो जाती थी। तो कहने का मतलब ये था कि एक बंदा डेडिकेटेडली इंजन के ऊपर बिठा दिया फॉर थ्रॉटलिंग मैकेनिज्म, थ्रॉटलिंग को हैंडल करने के लिए। यार ये तो बात नहीं हुआ, अगर वो थ्रॉटल चलाए करेगा तो फिर बाकी का काम कौन करेगा इंजन का चलाने का, गियर्स कौन शिफ्ट करेगा, ये कौन करेगा। समझे नहीं समझे। तो उन्होंने कहा कि हम स्पीड को एक ऑटोमेटिक तरीके से रेगुलेट करते हैं। अब हमें बैलेंसिंग का हमने कॉन्सेप्ट पढ़िया, तो हम बैलेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसी से कुछ ऐसी डिवाइस बनाते हैं कि जो हम इसके लिए कह दें कि भाई आपका जो इंजन का जो स्पीड है वो 500 आरपीएम होना चाहिए, तो 500 आरपीएम पे ही घूमना चाहिए, प्लस माइनस 2 या 3 आरपीएम का फर्क पड़ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसके क्लोज ही चलना चाहिए। सो उसको गवर्न करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आया, जो डिवाइस आई, दैट इज गवर्नर। समझे बात को। Yes, sir. देखो आपकी तरफ से मुझे पूरा कोऑर्डिनेशन चाहिए, आप कुछ मत बताइए, बट आप रिप्लाई जरूर कीजिए ताकि मुझे लगे यू आर अटेंटिव। ओके। Yes, sir. तो एक बार इंट्रोडक्शन में पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या दिया है जी। तो फंक्शन ऑफ गवर्नर इज टू रेगुलेट द मीन स्पीड ऑफ एन इंजन when there are variation in the load, when the load on engine increases its speed decreases। देखो आप जब गाड़ी के अंदर ज्यादा लोड भर देते हो, उसी को गाड़ी को आप नॉर्मल स्पीड पे चलाना चाहो, जब वो बिना लोड के थी तो क्या चल पाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो यू हैव टू प्रेस द थ्रॉटल पेडल, और ज्यादा तेज फ्यूल जाएगा उसके अंदर, ज्यादा अमाउंट में जाएगा, ज्यादा जलेगा, तो वो अपनी जो पावर जो उसकी लॉस हो रही थी वेट को खींचने में, पुल करने में, उसको बैलेंस करेगा और फिर वो मीन स्पीड पे आएगा। ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपके पास एक ऑल्टो गाड़ी है, एंड आपके पास दो बंदे हैं गाड़ी के अंदर, आप 80 की स्पीड पे जा रहे हो, तो आपको जो पैडल दबाना है वो कितना होगा। अगर मैं उसमें 4 बंदे और बिठा दूं तो आप कितना पैडल दबाएंगे, ज्यादा दबाना पड़ेगा, फ्यूल सप्लाई ज्यादा भेजनी पड़ेगी, अगर आपको 80 स्पीड मेंटेन रखनी है तो। अगर उसी में अगर स्लोप आ जाए, अपवर्ड स्लोप आ जाए, कोई पुल आ जाए आपका, तो आपकी स्पीड कम हो जाती नहीं है, बिकॉज आपको एक्सेसिव वर्क करना पड़ रहा है आपके इंजन को, तो उसके लिए एक्सेसिव फ्यूल चाहिए, फिर आपको पैडल दबाना पड़ता है। तो योर पैर, जो आपका पैर है, दैट इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द मीन स्पीड, कि आपकी जो मीन स्पीड है वो 80 किलोमीटर रहे, उसके लिए आप थ्रोटल को दबा रहे हैं या छोड़ रहे हैं। ओके, समझे बात को। Yes, sir.
तो गवर्नर इसको ऑटोमेटिकली कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द गवर्नर ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड टू द इंजन with the varying load conditions and keep the mean speed within the certain limits, ठीक है। so this is the principle or you can say the applications of governor, जो ये काम कर रहा है गवर्नर का। टाइप्स ऑफ गवर्नर के बाद में पढ़ेंगे, पहले एक छोटी सी क्लिप देखते हैं हम कि गवर्नर कैसे काम कर रहा है। ओके सो दिस इज योर गवर्नर, ठीक है। अभी बस ये देखो ये गवर्नर है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। दिस इज द गवर्नर, ठीक है। और ये इंजन की शाफ्ट है, उसके साथ कपल्ड है। दिस इज योर इंजन शाफ्ट, और इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट है उससे एक कपल्ड है। अगर लोकोमोटिव की बात करूं तो उसके जो व्हील्स हैं उसके साथ जो शाफ्ट कनेक्टेड है उससे कनेक्टेड है, ठीक है। और ये एक आपका यहाँ पे जो लगा हुआ है दैट इज बेवल पेयर। गियर्स होते हैं ना बेवल पेयर, बेवल पेयर्स लगे हुए हैं, बेवल गेट्स, जिसकी तरफ से हम जो है हॉरिजॉन्टल शाफ्ट के अंदर पावर ट्रांसमिशन कर पाते हैं, परपेंडिकुलर शाफ्ट के बीच में, सॉरी द परपेंडिकुलर शाफ्ट है ना ये दो। तो अगर एक परपेंडिकुलर शाफ्ट से दूसरी परपेंडिकुलर शाफ्ट में हमें पावर ट्रांसफर करना है देन वी यूज बेवल गियर्स। आपने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स में। तो बेवल गियर्स लगे हुए हैं हमारे। और देखो दीज बॉल्स जब ये रोटेट करेंगी सो दे विल अप्लाई एन आउटवर्ड फोर्स। लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना आउटवर्ड फोर्स लगेगा दोनों बॉल्स पे? दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो जब ये बाहर की तरफ जाएंगी तो ये यहाँ पे पिवटेड जॉइंट से कनेक्टेड है, देन इनका मोशन होगा ऐसे। जब ये ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव करेंगी तो ये आर्म्स इसके साथ कनेक्टेड है, लिम्स, एंड दिस स्लीव विल मूव अपवर्ड। और ये कनेक्टेड है आपके यहाँ पे थ्रोटल से। तो जैसे अगर ये तेज स्पीड हुई, ओमेगा बढ़ा, ओमेगा इंक्रीज होगा, तो ये बॉल्स ऊपर जाएंगी, ये स्लीव अप होगी, और ये जो आपकी लीवर कनेक्टेड है इससे सिस्टम, ये थ्रोटल क्या करेगा, इसको बंद करेगा। जो यहाँ पे सप्लाई ऑफ स्टीम आ रही है आपके इंजन में इसको कम कर देगा। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, ये बॉल्स बाहर जा रही हैं, इसका मतलब स्टीम की सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो हमें कम करनी है। अब सिमिलरली अगर ये जब नीचे आएंगी, क्योंकि ओमेगा कम हो रहा है, जब ओमेगा कम होगा इसका मतलब जो स्पीड ऑफ शाफ्ट है क्रैंक शाफ्ट की वो कम हो रही है। तो स्पीड ऑफ क्रैंक शाफ्ट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्टीम की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो ये थ्रोटल को खोलेगा, राइट। सो ये प्रोसेस कैसे हो रहा है एक बार देखते हैं डायग्राम में एंड दिस वीडियो में। ओके सो प्लीज पे अटेंशन। देखो हाई लोड और लोड ये चेंज कर रहा है, स्पीड ऑफ रोटेशन कैसे आपकी चेंज हो रही है। देखो लोड बढ़ रहा है ना, तो स्पीड ऑफ रोटेशन आपकी कम हो गई। अब लोड इसने क्या किया, कम कर दिया। देखो स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ा तो देखो इसने थ्रोटल मैकेनिज्म ने उसको ब्लॉक किया और स्पीड को वापस से कंट्रोल कर दिया। स्लीव की मूवमेंट देखो आप, एरो को देखो। नाउ लोड को अब हाई करते हैं, जैसे लोड हाई किया इसने इसको थ्रोटल को खोला है, तो फ्लक्चुएशन हो रहा है इसमें बहुत ज्यादा। इसकी पोजीशन देखो जो ये मूव कर रही है, एंड यहाँ की पोजीशन देखनी है। सिर्फ आपको दो पोजीशंस को देखना है, ये वाली इसकी पोजीशंस बॉल की कहाँ है प्लेन के हिसाब से, ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे। और इसका क्या पोजीशन है, इन दोनों को ध्यान रखो, बाकी कुछ नहीं देखना आपको। जब लोड वेरिएशन हो रहा है, हाई लोड टू लो लोड टू वर्किंग लोड, समझ में आई बात? Yes, sir. प्ले कर रहा हूँ वीडियो, ओके दोबारा से देखो।
ओके ठीक है। एक मिनट में आपको एक वीडियो और दिखाता हूँ ताकि और क्लियर हो आपको। Grammarly does more than catch errors. आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। ओके अब आ रही है आवाज? यस सर। Yes, sir. ओके काफी मिस हो गया तो बच्चों का। सो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि देखो ये दिस इज द क्रैंक, जो आपकी स्टीम इंजन है उसका एक क्रैंक है। दिस इज योर कनेक्टिंग रॉड, दिस इज इसके अंदर पिस्टन है, दिस इज योर सिलेंडर। ओके ये आपका स्टीम कंट्रोलिंग के लिए सिस्टम्स है। यहाँ पे आपका दिस इज योर गवर्नर, और ये कपल्ड है आपके, ये क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट कपल्ड है बेल्ट के थ्रू। और दीज आर द पेयर ऑफ, यहाँ पे बेवल गियर्स लगे हुए हैं ताकि जो इसकी स्पीड है वो यहाँ पे हमें मिल सके। अब देखो ये कैसे काम कर रहा है। Built from castings that I've developed over the years. Includes the boiler, anti-boiler on it. Light bulb governor. First time it's run on steam. ये एक छोटा सा मॉडल है। Got a valve right here. Beautiful running engine. About the first time. Sometimes referred to as a box bed engine. Because of the spring. ओके सो मेन पर्पस था आपको दिखाना कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है और कैसे इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप एप्लीकेशन आपको क्लियर होगी है इसकी, कि गवर्नर हम कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है यस सर। नाउ टाइप्स ऑफ गवर्नर्स की अगर हम बात करें, सो द गवर्नर्स ब्रॉडली क्लासिफाइड हैं आपके सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स, मतलब जो आपकी बॉल से स्पिन हो रही हैं, वो जब स्पिन होती हैं तो वो आउटवर्ड फुल फोर्स करती हैं, उसकी वजह से जो हमारी स्लीव की मूवमेंट है, एंड स्लीव इज कनेक्टेड टू योर थ्रॉटलिंग प्रोसेस। जो आपका थ्रॉटलिंग मैकेनिज्म है वहां पे थ्रॉटल, जो आपका थ्रॉटल वॉल उससे कनेक्टेड है, तो थ्रॉटल वॉल को ये कंट्रोल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उनको हमने क्लासिफाई कर दिया, जितने भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हिसाब से काम कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स। कुछ ऐसे गवर्नर्स हैं जहां पे इनर्शिया फोर्स काम में आ रही है, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, एवरेज स्पीड को मेंटेन रखने के लिए। सो दोज गवर्नर्स आर नोन एज इनर्शिया गवर्नर्स, राइट। तो देखो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स की बात करें, ये एक चार्ट है फर्दर क्लासिफिकेशन का। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स में आता है पेंडुलम टाइप। पेंडुलम टाइप के अंदर फिर जो एक गवर्नर है उसको बोलते हैं वॉट गवर्नर, दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुई है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नर। देन लोड टाइप्स, तो डेड लोडेड गवर्नर्स एंड स्प्रिंग लोडेड गवर्नर्स। इसके अंदर जो है लोडेड है, प्री लोडेड रहते हैं, बताएंगे आगे पढ़ेंगे क्या से प्री लोडेड होता है। तो इसमें डेड लोड होता है, इसमें स्प्रिंग लोडेड होते हैं। तो डेड लोड में दो आते हैं, कौन सा, एक प्रोटल एंड
प्रोएल गवर्नर्स। स्प्रिंग लोडेड में आते हैं आपका पिकरिंग गवर्नर्स, विल्सन हार्टनर, हार्टन गवर्नर्स एंड हार्टनल गवर्नर्स। ओके, सो ये एक छोटी सी क्लासिफिकेशन है इन गवर्नर्स की। ये आपको नाम से याद होने चाहिए इनके, कि कौन कौन से डेड वेट के गवर्नर्स हैं या स्प्रिंग लोडेड गवर्नर्स हैं लोड टाइप में, और कुछ जो ऐसे हैं जो पेंडुलम टाइप है। लेकिन इनका मेन जो ब्रॉड कैटेगरी है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन पे काम कर रही है। सो दीज आर सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स बेसिकली। ओके, तो कंट्रोलिंग फोर्स जो है इसमें दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही तो आप हमने वीडियो में जो देखा था, जब वो स्पिन कर रहा है शाफ्ट ऊपर जिस पे माउंटेड है वो बॉल्स, वो जब घूमते हैं तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर बाहर खींचती है उसको। वो बाहर तो जा नहीं पाते, लेकिन वो जो उसमें पिवटेड जॉइंट है उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट उसको अपलिफ्ट कर रहा है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं, यहाँ पे देखो, जो ये बॉल है इस पर एम आर ओमेगा स्क्वायर जो है फोर्स लगेगी। ठीक है, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो ये फोर्सेस आएंगी इस पे। तो एक इसको अपवर्ड फोर्स करेगी जो इसको ऊपर उठा रही होगी, और एक इसको बाहर निकाल रही होगी। तो आप खुद सोचो, जब मैं इस तरह से, जब हमारे पास एक धागे में हम बॉल को बांध के स्पिन करते हैं, तो वो पहले बॉल एक बंदा पकड़ के खड़ा है तो पहले तो हवा में झूल रही होती है ऐसे ही। अगर मैं इसको एक बॉल पकड़ा दूं स्पिन करके ऐसे, जब ये इसको घुमाने की कोशिश करेगा तो ये इसको हाथ का ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से घूम रही होगी। तो पहले तो ये ऐसी थी, तो ये यहां से यहां चलेगी बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब ये ऊपर जाएगी तो इसके साथ ये लोअर लिम्स जुड़ी होती हैं, एंड दीज आर कनेक्टेड टू द स्लीव, और स्लीव मूवमेंट इज कनेक्टेड टू योर थ्रोटल वॉल्व। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है इसके कंट्रोलिंग का। तो पहले इसमें हम जान लेते हैं कि इसकी टर्मिनोलॉजीज क्या है। ये जो बॉल्स इस पे लगी होती हैं गवर्नर पर, इनको हम बोलते हैं फ्लाई बॉल्स। क्वेश्चन में आएगा द मास ऑफ फ्लाई बॉल, तो आप जान लीजिए कि फ्लाई बॉल क्या है। इनको हम बोलते हैं लिंक्स। दीज आर अपर लिंक्स एंड दीज आर लोअर लिंक्स, एंड दिस इज योर स्लीव, दिस इज योर बेल क्रैंक लीवर, जो आपके थ्रोटल बॉल से कनेक्टेड होता है, बेल क्रैंक लीवर, एंड दिस इज योर थ्रोटल वॉल्व दैट इज कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड। अगर आप स्टीम इंजन की बात कर रहे हो तो स्टीम इंजन स्टीम को रेगुलेट कर रहा है, ये स्टीम को। अगर आप पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं देन दैट इज regulating the supply of the petrol in the engine, right? इसको पावर कहां से मिलती है? अरे ड्राइव हो रहा है, इसको ड्राइव होने के लिए पावर भी तो चाहिए। वो कहां से मिल रही है इसको, बताइए? इंजन से। हाँ, यहां से ये कपल्ड है इंजन के साथ। ठीक है, और जब हमें दो शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिशन करना हो और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, देन वी यूज द बेवल गियर्स। ठीक है ना? सो ये इसका छोटा सा टर्मिनोलॉजीज थी, छोटी छोटी इसमें, जो आपको पता होनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन में ये चीजें दिखाता है, वो बताता है कि ये चीजें दे हैं, सारी चीजें देगा आपको क्वेश्चन में, तो वो आपको आना चाहिए। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, देखो देखो यहाँ दिखा हुआ है, पोर्टर गवर्नर हैज एन इक्वल आर्म्स। आर्म्स देखो, आर्म्स क्या है, मतलब चारों आर्म्स जो है उसकी बराबर है, 250 mm, पिविटेड ऑन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे पिविटेड है, देखो डायग्राम भी बना हुआ है, देख रहे हो? ईच बॉल हैज अ मास ऑफ 5 kg, बॉल का मास दिया हुआ है, एंड द सेंट्रल लोड ऑन द स्लीव इज 25 kg। उसमें दिया हुआ है कंडीशन है क्या है
ठीक है, तो रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉल्स मतलब ये यहाँ से कितने रोटेशन पे मूव कर रही हैं। व्हेन द गवर्नर बिगिंस टू लिफ्ट 200 mm 200 mm इसने ऊपर मूवमेंट किया, देन द मैक्सिमम स्पीड गवर्नर की क्या होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो हमें इन स्पीड्स के लिए एक्सप्रेशंस ड्राइव करने हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नर्स। समझे बात को, क्या क्या हमें इसमें करना है। तो एक बार टर्मिनोलॉजीज को एक बार मैं और बता देता हूं आपको। सो द हाइट ऑफ गवर्नर का मतलब है कि ये स्लीव की मूवमेंट कितनी है, समझे बात को। दैट इज द हाइट ऑफ द गवर्नर। इट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉल्स टू अ पॉइंट वेयर द एक्सिस ऑफ आर्म्स intersect to the spindle and it's denoted by H। यहाँ पे दिखाया नहीं हुआ, ये देखो, दिस इज H कि ये मूव यहाँ से जब तक ये पूरी यहाँ तक स्पिन करेंगी तो इसकी जो मूवमेंट होगी, जितनी ये बॉल ऊपर जाएगी उतनी तो इसलिए मूव होगी ऊपर। सो दैट इज डिफाइंड बाय द हाइट ऑफ ये गवर्नर के गवर्नर इतनी हाइट तक आपकी स्पीड फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल कर सकता है। अगर इससे बियॉन्ड जाएंगी देन इसकी सेंसिटिविटी जीरो हो जाएगी, मतलब ये सेंस ही नहीं कर पाएगा उसको, बिकॉज उसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी थी वो उतनी ही थी, इससे ज्यादा मूव नहीं करेगा, वो स्टॉपर्स लगे होते हैं, राइट। नाउ इक्विलिब्रियम स्पीड क्या है? इट इज द स्पीड एट विच द गवर्नर बॉल्स आर्म्स आर इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम एंड स्लीव डज नॉट टेंड टू मूव अप एंड डाउन। तो ये जो नीचे लगा है ना पीतल का, ये दिस इज योर स्लीव, जब ये ऊपर नीचे ना मूव करे, बीच में एक स्थिर एक पोजीशन पे रहे, that condition is called equilibrium speed। Now mean equilibrium speed is the speed at the mean position of the balls or the sleeves। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स प्लीज। ओके, देन मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड्स। तो स्पीड एट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम radius of rotation of ball without tending to move either way is known as maximum minimum equilibrium speeds। तो मैक्सिमम क्या होगा कि जब ये बॉल्स ऊपर हो जाएंगे बिल्कुल और ये ऊपर जाके यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, दैट इज योर मैक्सिमम स्पीड, और जब ये नीचे होगा दैट इज योर मिनिमम स्पीड। स्लीव लिफ्ट, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस विच द स्लीव ट्रेवल ड्यू टू चेंज इन इक्विलिब्रियम स्पीड्स। के इक्विलिब्रियम स्पीड की वजह से जो आपकी स्लीव की मूवमेंट है दैट इज स्लीव लिफ्ट। अगर यहाँ से देखो, मैं आपको ड्रॉ करता हूँ, ये स्लीव अभी पोजीशन यहाँ है, टॉप पॉइंट इसका यहाँ पे है, मैं ड्रॉ करता हूँ लाइन यहाँ पे। अगर ये स्लीव यहाँ से उठकर इधर आ जाए, सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्लीव लिफ्ट, राइट। स्लीव कितनी लिफ्ट हुई है बिकॉज ऑफ चेंज इन इक्विलिब्रियम स्पीड, दैट इज स्लीव लिफ्ट। क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. ओके, सो आज हम इतना ही रखते हैं अभी गवर्नर्स के बारे में, इसके डिटेल में हम कल जाएंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, किसी को कोई डाउट आ रहा हो इसमें तो यू कैन आस्क मी। तो स्लीव लिफ्ट और हाइट सेम नहीं होगी? देखो हाइट गवर्नर की बच्चे, लिफ्ट के जो स्लीव का लिफ्ट है ना, वो कितना लिफ्ट हो रहा है विद द चेंज इन इक्विलिब्रियम स्पीड।
और गवर्नर की हाइट है, मतलब मैक्सिमम गवर्नर कितना कंट्रोल कर सकता है, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट, टॉप टू बॉटम, मतलब इतना फ्लक्चुएशन तक गवर्नर कंट्रोल कर सकता है, दैट इज स्लीव हाइट। कुछ केसेस में, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, स्लीव लिफ्ट इज इक्वल टू गवर्नर होती है, हो सकता है और होगा ही, कि जितना Yes, आपकी sir. गवर्नर मूव करेगी उतनी लिफ्ट करेगी स्लीव। बट अगर आप दोनों को डिफाइन करो, स्लीव लिफ्ट है क्या एक्चुअली में? स्लीव लिफ्ट है कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक कितना मूव करी, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पोजीशन जो उसकी पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन थी और दूसरी के। मान लो अभी ये पोजीशन पे है 0 पे, इसका 0 है, थोड़ी देर पहले इक्विलिब्रियम हो गई 10, फिर हो गई 20, तो स्लीव लिफ्ट कितना हुआ? अगर 0 से तो माने तो 20 हो गया, और 10 से माने तो 10 हो गया। ओके, सो डिफरेंट स्पीड्स के लिए अगर आपको दे दें कि इंजन इज रनिंग एट मान लो 500 आरपीएम, एंड जो उसमें स्लीव की जो पोजीशन थी इनिशियल से 10 सेंटीमीटर ऊपर था, अब मुझे कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द गवर्नर व्हेन द स्लीव लिफ्ट इज 20 mm। मतलब अभी वो 20 सेंटीमीटर था, अब 2 सेंटीमीटर स्लीव 2 सेंटीमीटर लिफ्ट हुई है, तो आप हाइट ऑफ गवर्नर से कैसे उसको निकालोगे बताओ? नहीं क्या समझे? सर? नहीं समझे आप? मैं ये कह रहा सर हूँ, दोबारा बता दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ अगर मेरा ओमेगा मुझे दिया हुआ है 500, के 500 ओमेगा था मेरे इंजन का, तब स्लीव की जो यहाँ पोजीशन थी ना, यहाँ से इनिशियल पोजीशन से, दैट इज 20 mm मान लो। अब मैं कह रहा हूँ, मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द स्पीड, अभी क्या स्पीड होगी व्हेन, कि जो आपकी जो लिफ्ट है स्लीव लिफ्ट इज 10 mm, अब ये 20 से 10 mm हुई है तो यहाँ होगी पोजीशन। तो अब बताइए कि इतना लिफ्ट होने की वजह से स्पीड में कितना चेंज आया, डेल्टा ओमेगा क्या होगा? व्हाट माय पॉइंट? यस सर, डबल हो जाएगा मेरा। अरे वो निकालने का समझ, मैं तो ये नहीं कह रहा तुम्हें निकालना है, मैं कह रहा हूँ, सर वो तो, हाँ सर वो तो हो जाएगा सर। हाँ तो मैं वो कह रहा हूँ ना, डेल्टा ओमेगा और तुमसे पूछने लग जाए तो आप इसकी पोजीशन कैसे डिफाइन करोगे स्लीव की? ठीक है ना, तो उसके लिए ये है, गॉट माय पॉइंट? यस। ठीक है, एक बार अपनी अटेंडेंस बोल दो और इसको एक बार रिवाइज करके आना आप, कल हम स्टार्ट करेंगे इसको आगे। बेसिक मेरे को आपको ये समझाना था कि गवर्नर होता क्या है, क्या फंक्शन है, और वो मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, और असाइनमेंट्स नहीं भेजे बच्चों ने, बस 2-3 बच्चों के असाइनमेंट आए हैं। अमन, रोल नंबर 5 अमन। अमन सिंह, Yes, sir. आशुतोष सिंह यादव, Present, sir. चंचल, Yes, sir. जतिन आर्य, कुणाल, मोहित अधाना, मोहित, निधिक कुमार, नीतीश भी नहीं है, शुभम कुमार राणा, Yes, sir. तुषार कनौजिया, तुषार सैनी, रोहित कुमार जैन, प्रेजेंट सर। ओके। तो असाइनमेंट्स आप 3 बच्चों के आए मेरे पास असाइनमेंट, बस मैंने कल मैसेज किया था, बाकी बच्चे असाइनमेंट्स कब तक दोगे?
सर मंडे तक दे देंगे। ओके, मंडे तक तो आपको एक असाइनमेंट और मिल जाएगा। ओके, सर क्योंकि बीच में हमारा एक पेपर है नेपटेल का, उसके लिए टाइम चाहिए। अच्छा, ये मेरे पास रोल नंबर 12, 13 एंड 21। बैलेंसिंग का मैंने आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड किया था हैंड नोट्स का, वो एक बार गो थ्रू कर लेना एक बार, ठीक है। और उसमें आप क्वेश्चंस लगाइए दो ओके सर। तीन, तभी आपको उसमें क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट में, अदरवाइज भूल जाओगे आप, ठीक है। सो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।